देखिए क्वेश्चन एक और है, ये एक एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और इस बार एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस बार एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये ग्राउंड है नीचे, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। क्वेश्चन क्या है कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और एक एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। हमें दोनों तरीकों से करना आना चाहिए, ये जरूरी है दोनों तरीकों से। पहला तरीका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो तो बिल्कुल बेसिक है, वो तो इसलिए पता होना जरूरी है। बाद में दूसरा तरीका एलिवेटर के रिस्पेक्ट में शूडो फोर्स को समझने के लिए जरूरी है, वे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करना आना। और ये कह सकते हैं कि शूडो फोर्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है ये। इस क्वेश्चन में पहले ऐसा करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा एक और एफबीडी इफेक्ट, दोनों अलग अलग आएंगे, आंसर सेम आएगा क्योंकि ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी वैल्यू कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मतलब इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी उतना ही लगेगा, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में उतना ही लगेगा, अगर एक पर्सन एक्सेलरेट करना शुरू कर दे तो उसके रिस्पेक्ट में उतना ही लगेगा। मतलब 5 रियल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन हो गया, स्प्रिंग हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 5 फोर्स हैं। इन पांचों की वैल्यू कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, शूडो फोर्स की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम इसको सोल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक हम इसको फिर से सोल्व करेंगे, ये हम सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर हम इसको सोल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हम एफबीडी बनाएंगे और इफेक्ट बनाएंगे, एफबीडी इफेक्ट। एफबीडी इफेक्ट दोनों ही अलग हो सकते हैं इसके, मतलब जरूरी नहीं है कि एफबीडी और इफेक्ट सेम आएगा। एफबीडी और इफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं दोनों के दोनों। अब इसका भी एफबीडी बनाओगे इस केस में भी और इफेक्ट भी बनाओगे। इफेक्ट में एक्सेलरेशन दिखाना होता है, आपको पता है इस बात का, इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलरेशन दिखाना होता है। तो पहले ये वाला देखो एम मास का ब्लॉक, ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब क्या, पहले तो ये समझने की जरूरत है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब है कि ग्राउंड खुद देख रहा है, ग्राउंड की भी आंखें हैं, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है रेस्ट में, वो देख रहा है यहाँ पे। अब ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये सिर्फ ब्लॉक को देख रहा है, इसकी नजरें ब्लॉक पे गड़ी हुई है। इसको ब्लॉक बताओ एक्सेलरेट करता हुआ नजर आएगा कि रुका हुआ दिखाई देगा, इसको खुद के रिस्पेक्ट में। बाकी यहाँ पे कोई चीज नहीं है, ये है और ब्लॉक है और कुछ नहीं है, रुका हुआ नजर आएगा। ये बंदा ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और ये बताओ इसको ब्लॉक चलता हुआ दिखाई देगा कि रुका हुआ दिखाई देगा, चलता हुआ दिखाई देगा एक ही एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना दूसरी चीज है ही नहीं। यहाँ पे एलिवेटर को गायब कर दो आप, इसके लिए बाकी सब चीजें इनविजिबल है इस ब्लॉक को छोड़ के। इस ब्लॉक को छोड़ के ये एलिवेटर इसके लिए क्या इनविजिबल। अब बताओ आप, एलिवेटर तो इसके लिए इनविजिबल हो गया। अब बताओ इसको ब्लॉक क्या समझ रहेगा। एलिवेटर एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ना, तो ब्लॉक भी तो एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। तो इसको क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। आप मान लो किसी हॉस्पिटल में या मॉल में लिफ्ट से नीचे आ रहे हो और बाय द वे लिफ्ट हो जाए इनविजिबल। आपके लिए अब इनविजिबल का मतलब वो ये नहीं कि आप नीचे गिर जाओगे, वो है तो सही वहां पे, बस जो बाहर खड़े लोग उनको दिख नहीं रही, वो है तो सही। अब लिफ्ट नीचे आ रही है तो उनको क्या लगेगा, अब हवा में धीरे धीरे नीचे नहीं आ रहे, उनको ये नहीं लगेगा। अब हवा में ऐसे आ रहा है अपने अंदर कोई पावर आई हुई है जैसे, और आप धीरे 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 ऐसे करके नीचे आ रहे हो, लेकिन वास्तव में तो लिफ्ट की वजह से आ रहे हो, लिफ्ट तो इनविजिबल है उनके लिए। तो यहाँ पे इसके लिए जो ब्लॉक है वो रेस्ट में नहीं है। अगर एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है एक एक्सेलरेशन से, तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए होगा नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हो जाएगा नीचे की तरफ। इफेक्ट डायग्राम में तो एक्सेलरेशन दिखाना होता है, मैंने दिखा दिया। अब ये बताओ कि यहाँ पे इसके एफबीडी में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये बताओ आप। एक तो एमजी लगेगा इसके ऊपर, और बताओ एक इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, और बताओ ये दो ही फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, और कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बना रहा हूँ एफबीडी। विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का मतलब है कि एलिवेटर के अंदर ही बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये है और ब्लॉक है, बस ये ब्लॉक को देख रहा है। अब बताओ इसको ब्लॉक क्या नजर आएगा, चलता हुआ दिखाई देगा, रुका हुआ दिखाई देगा। इसको रुका हुआ दिखेगा,
ये ग्राउंड को नहीं देख रहा, ग्राउंड कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है ना, लिफ्ट भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, चारों तरफ सराउंडिंग भी नहीं है, कोई आदमी मतलब इंसान मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसको कोई, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ब्लॉक पे नजर गड़ाए हुए, तो ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो हो गया 0। अब एफबीडी बनाओ, बताओ एफबीडी में बताओ, एक तो दिखाओगे एमजी और नॉर्मल डायरेक्शन दिखाओगे, दिखाओगे एमजी दिखा दिया, ये ब्लॉक यहाँ बना दिया और इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन दिखा दिया। अब ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पे कोई शूडो फोर्स भी लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, ये बताओ आप। लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि खुद एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसके बारे में देख लो, अब इसकी सिचुएशन देखो खुद की, इस ऑब्जर्वर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देखनी है सिचुएशन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, तो शूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एम में का लगेगा, मास इस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन इसका, तो एम में का शूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये एफबीडी और इफेक्ट बन गए एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, ये एफबीडी और इफेक्ट बन गए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैं यही चाहता था ये बनवाना कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी और इफेक्ट बनाना आना चाहिए और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में एफबीडी इफेक्ट बनाना आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें, इस एफबीडी और इफेक्ट को देखते हुए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो एम जी बड़ा होगा एन से, तो एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, देयरफॉर एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपके पास। इस केस में बताइए आप, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर, तो एम ए प्लस एन इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसमें भी देखो एम जी माइनस एम ए आ गई आपके पास, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी माइनस एम ए आ गई, सेम ही आएगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो देखो बाय द वे आंसर तो सेम ही आ रहा है दोनों केसेस में, ठीक है।